TNI न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में यतीमों के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये एक यतीम से बढ़ के कोई नहीं बता सकता जिन्होंने यतीमी देखी हो। ऐसे बच्चे जो यतीम हो जाते हैं या तो शहर की मुख्तलिफ शहराहों पर उनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है या वो चाइल्ड लेबर का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम मौजूद हैं अलवासे फाउंडेशन में, जहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए ना सिर्फ एजुकेशन का एहतमाम किया गया, ना सिर्फ उनको छत दी गई, ना सिर्फ अच्छा लाइफस्टाइल दिया गया, बल्कि उनके लिए फ्यूचर के लिए बड़े प्लान्स किए गए हैं। अलवासे फाउंडेशन के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो है उनके पास कितने बच्चे मौजूद हैं, क्या क्या उनकी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, कैसा उनको लाइफस्टाइल दे रहे हैं, क्या उनका मिशन है और क्या उनका विजन है। आइए जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अलवासे वेलफेयर सोसाइटी के CEO मोहम्मद बिलाल साहब। मोहम्मद बिलाल साहब से जानते हैं कि सर ये इदारा कब ओपन किया था और कैसे ये ख्याल आया। ये बहुत बड़ी नेकी है, हम आपको सलूट करते हैं कि यतीम बच्चे, लफ्ज़ यतीमी बहुत बड़ा दुख होता है, सुनते साथ ही दिल को ऐसे जैसे कोई चीज़ ग्रिप में ले लेती है। तो कैसे ये ख्याल आया, कब से स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 2020 में इस इदारे की बुनियाद रखी थी। बेसिकली हम जो है वो एजुकेशन पे काम करना चाह रहे थे, बच्चों की एजुकेशन पे। तो फोकस हमारा था कि हम जो है वो माशरे को एक अच्छी चीज़ और नई चीज़ दें। तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे बच्चों की जो है वो उनको एजुकेशन दी जाए जो मुआशरे का एक इग्नोर तबका समझा जाता है। बिल्कुल। और मुआशरे में जब ऐसा बच्चा जिसके वालिद या वालदा दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को धुतकारते हैं। जो कुरान की आयत कहती है ना कि यतीमों को धक्के देते हैं, वो हमने लोग ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं। हालांकि जिस दीन से हम हैं, जो हमारे दीन का हिस्सा है कि ऐसे बच्चों पे तो ख़ास शफ़क़त करनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ये दो उंगलियों की बराबर होगा, इस तरह इकट्ठा होगा मेरे साथ जन्नत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है वो 2020 में इस इदारे की बुनियाद रखी और स्टार्ट हमारा 2 बच्चों से था। बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना, लोगों को अवेयरनेस देना कि हम बच्चों के साथ क्या करेंगे, बच्चों को किस तरह से एजुकेट करेंगे, उनको किस तरह से लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमारे माशरे में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो ऑर्फन्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे इस तरह से ऑर्फन्स पे काम करना कि उनको एक घर में रख के जो है वो बोर्डिंग सिस्टम के अंडर उनकी परवरिश करना, उनको जो है वो एक माहौल देना घर जैसा, घर के बाहर घर जैसा माहौल देना। तो बहुत मुश्किल हुई स्टार्ट में हमें जो है वो लोगों को समझाने में और कन्विंस करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा पैशन के साथ काम करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें मदद करते हैं। तो 2020 से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 70 बच्चे और बच्चियाँ जिनकी हम अलग अलग इदारों में कफ़ालत कर रहे हैं। हमारे अलग अलग कैंपस हैं, बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस। बॉयज़ कैंपस में कितने बच्चे हैं? बॉयज़ कैंपस में हमारे पास 48 बॉयज़ हैं। 50 के राउंड अबाउट। और गर्ल्स कैंपस में 20 गर्ल्स हैं हमारे पास। 20 जो है वो हमारे पास बच्चियाँ हैं। और बच्चियों की एज जो है वो 4 से 7 साल मैक्सिमम है। 7 साल तक की बच्चियां हैं। और बच्चे क्योंकि हमने पहले हमारी जो है वो 10 साल तक एज लिमिट थी, 5 से 10 साल तक बच्चा ले रहे थे। ठीक है। तो जो 4 साल पहले हमारे पास 10 साल का बच्चा है वो आज 14 साल का बच्चा है। हमारे पास सबसे बड़ा बच्चा इस वक्त 14 साल का है और सबसे छोटा बच्चा जो है वो तकरीबन 3.25-4 साल के राउंड में बच्चा है। ठीक है। कितना टाइम देते हैं अलवासे फाउंडेशन को? दिन रात हमारा इसी मकसद के लिए ही है जी। क्योंकि आप समझ सकती हैं कि एक घर में 3-4 बच्चे पालना और उनको कितना टाइम देना पड़ता है। और फिर जब आपके 70 बच्चे हों और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है आपने, डेली जो है वो उनके मामलात को आपने देखना है, तो वक़्त भी आपको उतना ही देना पड़ता है। मतलब हर चीज़ है ना, एक घर है तो घर में बच्चे को टूथब्रश से लेके जो है वो बच्चे का जूता, कपड़े, उनकी एजुकेशन, इवन स्कूल में जाके पेरेंट्स मीटिंग करना, वो भी जो है वो हमारा ही काम है। क्योंकि हम ही जो है वो इनको लेके चल रहे हैं, इनके गार्डियन हम ही हैं। तो स्कूल में इनकी मीटिंग्स करना और फिर जो है वो बच्चों को लेके चलना, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 74 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, 74 बच्चे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मुझे ये बताएं, वो भी इधर आते हैं, इनके साथ खेलते हैं? स्टार्टअप हमारा इकट्ठे ही था जी, बल्कि मेरे बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं जिस स्कूल में ये बच्चे जाते हैं। स्कूल में इन बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहे हैं? हमारे कुछ बच्चे जो है वो न्यू बैच जो छोटा है वो अमेरिकन लाइस्टफ में जा रहा है और बाकी बच्चे जो है वो दीन स्कूलिंग सिस्टम गुलबर्ग में है
इंग्लिश और अरेबिक मीडियम स्कूल है, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी भी क्लासेस हो रही थी यहाँ पे? ये एकेडमिक क्लासेस हैं जब बच्चे, क्योंकि अभी तो समर चल रही हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जो इनको स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है छुट्टियों का, उसके लिए जो है वो टीचर्स आते हैं यहाँ पे। और अदरवाइज़ जब स्कूल से बच्चे वापस आते हैं तो जो स्कूल से होमवर्क मिलता है और जो टेस्ट सेशंस होते हैं उनकी तैयारी के लिए फिर यहाँ पे जैसे हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, इनको हम ट्यूशन नहीं भेजते, इनके लिए टीचर हायर किए हैं, तो टीचर्स यहाँ पे आके जो है वो इनको पढ़ाते हैं। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन प्राइवेट है? प्राइवेट इदारा है। ठीक है, तो फंड्स वगैरह आते हैं? जी, डोनेशन बेस्ड इदारा है हमारा, NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लोग इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं और जो है वो ये इदारा चल रहा है। अकेले बंदे का काम, मैं अपने 4 बच्चे पाल लूँ बहुत बड़ी बात है, इतने ज़्यादा बच्चे पालना अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। तो यकीनन लोग जो है वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो एक रजिस्टर्ड मैंने रूम्स देखे हैं, किचन देखा है, हर चीज़, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो सारा कुछ अरेंजमेंट्स जो हैं वो अकेले करते हैं? नहीं जी, पूरी टीम है। जैसे इदारों को चलाने के लिए वर्किंग स्टाफ होता है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग स्टाफ है। हर काम मैं ख़ुद नहीं कर सकता, तो पूरा स्टाफ जो है वो इस वक्त 2 इदारों में मेरे पास 25 के करीब जो है वो स्टाफ मेंबर्स हैं। हर बंदे का अलग अलग काम है। किचन वाले का काम सिर्फ किचन का ही है, उसने किचन को मेंटेन रखना है, खाना बनाना है 3 टाइम बच्चों के लिए। इसी तरह वॉशर जो है वो अलग हैं, स्टाफ टीचिंग स्टाफ अलग है, इनका मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटी होती है उसके लिए इंस्ट्रक्टर अलग हैं, कारी साहब अलग हैं। ये हर जो है वो सब्जेक्ट के लिए, हर काम के लिए अलग जो है वो हमारे पास स्टाफ मौजूद है। सर मुझे ये बताएं कि जब मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं, जैसे ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, शब मेराज, शब बारात, मतलब ये ऐसे इवेंट्स हैं कि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने घर वालों के साथ, तो इनके पीछे कोई ऐसे होता है, ये घर जाते हैं या यहीं पे रहते हैं इन दिनों में भी? बेसिकली मेरे पास जो ज़्यादा बच्चे जो है वो, बल्कि सारे बच्चे बाय फादर ऑर्फन्स हैं, इनकी माएँ मौजूद हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप दोनों नहीं हैं, तो हम फैमिली सिस्टम में इनको रखना चाहते हैं, कट ऑफ नहीं करते। तो ईद पे जो है वो बच्चे ज़रूर घरों को जाते हैं, अपनी माओं के पास जाते हैं, या जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं वो अपना कोई ना कोई गार्डियन है, किसी का चचा है, किसी की नानी है, वो ले जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ टच रहें, कम से कम वो एहसास इनको। ऑब्वियसली जिसका माँ बाप चला जाए उसके तो दुनिया का सरमाया लुट जाता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत इनका चचा, इनकी नानी, इनकी दादी दे सकती हैं, हम फिर भी वो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता इनके साथ सिर्फ एक जो है वो इस्लाम का रिश्ता है, ब्लड खूनी रिश्ता जो है वो इनके खूनी रिश्तेदारों का ही है। बिल्कुल। तो उनको भी एहसास दिलाने के लिए कि बच्चे आपके हैं और कल को आपके पास ही इन्होंने आना है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, इनके लिए कपड़े, जूते, बहुत सारी जो हैं वो अशिया की ज़रूरत होती है, तो वो सारा कुछ कौन परचेज़ करता है? आप करते हैं? हर चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरा कुछ बच्चों के मैंने देखे हैं कपड़े भी सेम है। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा बच्चे, फिर हम कपड़ा जो है बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो एक कलर में आता है। अब जो शलवार कमीज़ है उसका थान हम लेते हैं, तो एक थान से 5-7 सूट निकलते हैं, तो इस वजह से जो है वो इनके कपड़े सेम होते हैं। फिर जो रेडीमेड होते हैं वो चेंज होते हैं, उनको हम जो है वो, और फिर इस तरह अब हर चीज़ जो है वो हम बच्चों, अब स्कूल यूनिफॉर्म है, बच्चों की 2-2 स्कूल यूनिफॉर्म है, एक दिन एक पहन के जाते हैं, वो अगले दिन धुलती है दूसरी पहन के जाते हैं। इसी तरह मतलब स्कूल शूज़ अलग हैं। एक बच्चा मैंने देखा है बहुत छोटा है, कोई 3-3.5 साल का है, तो उसकी केयर करना तो बड़ा टफ होगा। ऑब्वियसली बहुत टफ है, लेकिन तो हमारे पास आया रात में होती हैं, बच्चों के पास स्टे करती हैं, जो रात को बच्चों को उठा के, ज़ाहिर बात है बच्चे छोटे हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, उनको उठा के रात में वॉशरूम करवाना पड़ता है। फिर बच्चे कुछ छोटे हैं, उनको खाना भी खुद खिलाना पड़ता है। तो हमारे पास पूरा स्टाफ है जो बच्चों की जो है वो केयर टेकिंग करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मानूस हैं, और आप देख भी रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक सिस्टम में आ गए हैं। दूरी तो महसूस करते हैं यकीनन, बच्चा फ़ील भी करता है कि माँ बाप नहीं हैं पास, और बाप की जुदाई, मदर्स डे आते हैं, फादर्स डे आते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा माँ बाप के लिए दुआ करें आप उनके, तो बच्चे के जहन में ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली हम नहीं निकाल सकते, लेकिन मुआशरा है, ज़िंदगी में जीना है, आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को छोड़ के जो है वो आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। सर मेरा आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन है कि क्या मिशन है आपका, क्या विज़न है? मतलब 10 साल के, 12 साल के हो जाएंगे तो इनको मतलब कहाँ तक आप जो है इदारा रखेंगे? कितनी उम्र के जो हैं बच्चों को आप कहेंगे कि चलें जी अब आप अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं? कहाँ तक की एजुकेशन का सोचा हुआ है? फ्यूचर में इनके लिए क्या सोचा हुआ है? बहुत ब्राइट फ्यूचर है जी इंशाल्लाह इन बच्चों का। बच्चे बहुत मेहनती हैं और दिल लगी से पढ़ते हैं, काम करते हैं हर चीज़ में,
तो हमने ग्रेजुएशन तक बच्चों को सोचा हुआ है कि कम से कम हम बच्चों को ग्रेजुएशन तक लेके जाएंगे। उसके बाद जो बच्चा आगे पढ़ना चाहेगा, इंशाल्लाह अब्रॉड जाना चाहेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और होता है ये 50-100 बच्चा भी हो जाएगा तो सारे पढ़ने वाले नहीं होंगे, नहीं होते। कुछ मैट्रिक कर लेंगे, फिर हमारी जो है वो आगे टेक्निकल फील्ड्स में इनको लेके जाएंगे ताकि बच्चा जो है वो कम से कम अपने रोज़गार के लिए अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरे पास 100, 200, 400 बच्चा हो जाए और हम उस बैच को निकालें और स्टडी बेस पे निकालें हम, क्योंकि हम जो बच्चा ले रहे हैं ना वो भी स्टडी बेस पे ले रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कुछ बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है, कुछ थर्ड पोजीशन पे आने वाले हो जाएंगे, लेकिन स्टडी हमारी जो है वो फोकस्ड है कि तालीम जो है वो बच्चे के लिए ज़रूरी है। और सारे बच्चे इसीलिए हमारे, कोई बच्चा घर नहीं रहता, स्कूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो एजुकेशन तालीम हासिल करके, आला तालीम हासिल करके इस मुआशरे को सर्व करें, इस पाकिस्तान को सर्व करें अपने लिए और मुआशरे के लिए जो है वो अच्छे शहरी बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।